बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केकड़ा वन जिस पर कौम के $100 मिलियन फूंक दिए गए और जिसके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम को सुहाने ख्वाब दिखाते रहे, वो ख्वाब अचानक क्यों बिखर गए? क्या वहाँ तेल वाकई नहीं था या फिर हकीकत कुछ और है? आइए इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्तों, इससे पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मजीद शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस हकीकत को जान सकें। दोस्तों, आज की दुनिया साइंस की दुनिया है। जब भी कहीं कोई ड्रिलिंग की जाती है, इससे पहले वहाँ जदीद तरीन मशीनरी से सर्वे किया जाता है। ये सर्वे जमीन के नीचे की परतों का एक्सरे करता है, जिसमें तेल और गैस के ज़खायर का बआसानी मापा जा सकता है। ताहम इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा ड्रिलिंग के बाद ही किया जाता है। इसलिए ये कहना कि एक्सिन मोबाइल ने $100 मिलियन का ठेका लेकर जहां दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिलिंग रिग लगाया, वो महज तखमीनों पर लगाया होगा, ये सरासर गलत है। वहाँ तेल के 100% ज़खायर हैं, मगर इन्हें किस बैरूनी दबाव के तहत रोक दिया गया? ये दबाव क्या था, किसका था और इसका मकसद क्या था? ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की दुनिया को ना अमेरिका चला रहा है ना यूरोप, बल्कि इसे दो बड़े माफिया ड्राइव कर रहे हैं। एक तेल का माफिया है और दूसरा हथियारों का। तेल के बड़े ज़खायर खिलजी ममालिक में हैं, मगर इन ज़खायर की अक्सरियती शेयर अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों के पास हैं। ये कंपनी ऐसा शैतानी गठजोड़ कर चुकी हैं कि ये फिलहाल तेल को इस इलाके में रखकर दुनिया को महंगा बेचना चाहती हैं। इसलिए अगर दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक में तेल निकल आया तो इनका महंगा तेल कौन खरीदेगा? ये माफिया कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिका अपना अंदर का तेल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और वो भी महंगा तेल खरीदने पर मजबूर है। पाकिस्तान के समंदर में तेल ना निकलने की एक और वजह जियो स्ट्रेटेजिक है। पाकिस्तान को पिछले 10 सालों से कर्जे के जालों में फंसाया जा रहा है ताकि इसका एटमी प्रोग्राम रोल बैक करवाया जा सके। रुपए की मुसलसल गिरती हुई साख और आलमी अदारों की जानिब से सख्त शराइत का मकसद भी यही है कि मुल्क को माशी तौर पर कमजोर किया जा सके। इन हालात में ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के हाथ में 10 से 15 अरब डॉलर की सालाना लॉटरी दे दी जाए। चुनाचा पहले एक्सिन मोबाइल को कहा गया कि आलमी मार्केट में ईरानी तेल की कमी को पूरा करने के लिए केकड़ा वन खोलें, लेकिन फिर अचानक अमेरिका और तेल की इलाकाई कुव्वतों में मामला तय पा गए और एक्सिन मोबाइल को नताइज रोक देने का ऑर्डर दे दिया गया। जब केकड़ा वन पर सीधी ड्रिलिंग रोककर अमूदी ड्रिलिंग शुरू की गई, इसी दिन से बाज लोग ये समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि आज से 10 साल पहले पिंडी घेब में मियां वाली वन नामी रिग लगाया गया तो यहाँ ऐलान तक कर दिया गया था कि एशिया का सबसे बड़ा तेल का ज़खायर निकल आया। तेल और गैस का प्रेशर इतना था कि रिग की सेफ्टी वाल तक फट गए। फिर अमेरिका से हाई प्रेशर वाले वाल खसूसी तौर पर ऑर्डर पर बनवाए गए। महदूद पैमाने पर सप्लाई भी शुरू कर दी गई और यहाँ से तेल रिफाइनरी तक ले जाने के लिए पाइपलाइन तक बिछा दी गई। मगर 2 साल बाद इस कुएं को, जहाँ एशिया का सबसे बड़े ज़खायर मौजूद थे, अचानक बंद कर दिया गया। ये बात भी सोचने की है कि अमेरिका और यूरोपीय कंपनियां और इनके साथ पाकिस्तानी कंपनियां जो ड्रिलिंग कर रही थीं, वो नाकाम क्यों होती हैं और चीनी कंपनियां जो ड्रिलिंग कर रही हैं, इनमें कामयाबी का तनासब क्यों ज्यादा है? केकड़ा वन में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे वो 100% ठीक थे। मगर ऐसा मालूम होता है कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को मजबूत नहीं कमजोर देखना चाहती हैं और ये कुव्वतें पाकिस्तान में हर अहम ओहदे पर बैठी हुई हैं। दोस्तों, खुदा हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इस वीडियो को मजीद शेयर कीजिए ताकि मजीद लोग ये जान सकें कि हमारे केकड़ा वन में तेल क्यों नहीं निकाला जा सका।